नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए चुनावों की घोषणा कर दी। झारखंड में जहां 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाला जाएगा, महाराष्ट्र में एक ही चरण में यानी कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इन दोनों ही जगहों का जो रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर को होगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 2 लोकसभा और 15 राज्यों की 47 विधानसभाओं के लिए भी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा 15 राज्यों की अन्य 47 विधानसभाओं के लिए भी 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। वायनाड की लोकसभा सीट के लिए जो वोटिंग होगी वो 13 नवंबर को होगी और नांदेड़ की जो महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है उस पर जो वोटिंग होगी वो 20 नवंबर को होगी। इन सभी का रिजल्ट 23 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। झारखंड में पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार चूंकि स्थितियां पहले से बेहतर हो चुकी हैं, नक्सल प्रभावित राज्य होने की वजह से वहां 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव होना है वो एक ही डेट को यानी कि 20 नवंबर को होगा और रिजल्ट आएंगे 23 नवंबर को। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस नवंबर में खत्म होने वाला था और दूसरी तरफ झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म होना था। इसलिए इन दोनों ही राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दिल्ली के चुनाव भी इन दोनों राज्यों के साथ होंगे, लेकिन चूंकि दिल्ली के चुनावों में अभी समय है इसलिए दिल्ली के चुनावों को इन चुनावों के साथ में नहीं रखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें थी उनमें से 9 के लिए 13 नवंबर को चुनाव होगा। अन्य राज्यों की भी जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि वहां के ज्यादातर जो विधायक थे वो या तो सांसद बन गए या दूसरे कारणों से उन्होंने अपनी सीट छोड़ रखी है। तो इन सारी ही विधानसभा और 2 लोकसभा के जो चुनाव होने हैं वो 13 और 20 को होने हैं और उसी तरीके से झारखंड का जो चुनाव होगा वो 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र का चुनाव 20 नवंबर को होना है, लेकिन इन सभी का जो रिजल्ट है 3 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को डिक्लेयर करने की घोषणा आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर दी है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें एक याचिका लगी थी जिसमें फ्रीबीज यानी कि बड़े बड़े जो फ्री के वायदे किए जाते हैं, महिलाओं को कैश देने की बात की जाती है, अन्य तरीके से लोगों को कैश का जो रिश्वत देने की कोशिश की जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस आज जारी किया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि कोई भी अगर इस तरीके की चीजें होती है तो आप उनको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाइए। इसलिए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होने के बाद उन पार्टियों के पास अब पेशो पेश की स्थिति है जो ये मान के चल रहे थे कि वो फ्रीबीज की घोषणा करके बड़े बड़े लोगों को लालच देके आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चूंकि अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हो चुका है केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के वायदों के आधार पर चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। यानी अब पार्टियों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत करने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 महीने का टाइम है, क्योंकि झारखंड में ये 13 तारीख से चुनाव पहला चरण है, फिर दूसरा चरण 20 तारीख को है, 20 नवंबर को, और महाराष्ट्र में ये जो समय बचा है अब करीब 35 दिन का समय है जिसके अंदर सारी तैयारियां होनी है, सारा जो कुछ ग्राउंड लेवल पर पार्टियों को करना है, उनके जो उम्मीदवारों का चयन करना है या जो दूसरे तरीके हैं, चाहे गठबंधन की राजनीति में गठबंधन के सीटों का बंटवारा होना है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द अब पार्टियों के लिए यही रहेगा कि अगर वो लालच नहीं दे पाएंगे खटाखट या फिर फ्री कैश फ्री वाले जो स्कीम है उनको नहीं चला पाएंगे तो चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वो नशे आदि पर भी निगरानी रखेंगे। कैश वगैरह का जो रिश्वत दी जाती है या दूसरे जो तरीके अपनाए जाते हैं जो अनफेयर है या फिर आपराधिक तरीके हैं उन पर भी हम निगाह रखेंगे। साथ में आज उल्लेख तो नहीं किया चुनाव आयोग ने, लेकिन निश्चित ही उनके पास सुप्रीम कोर्ट का वो नोटिस भी पहुंच गया होगा जिसके बाद अब जो घोषणाएं होने की उम्मीद लोगों को लग रही थी वो घोषणाएं होती हुई नहीं दिखेंगी और जो पिछले समय में या कुछ हफ्ते 2 हफ्ते में घोषणाएं हो चुकी हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की तलवार लटकेगी जो कि एक याचिका फाइल की गई थी जिसमें जो
फ्री बीज दी जाती है, रेवड़ियां बांटी जाती हैं, इसको रिश्वत के तौर पर देखने की मांग याचिकाकर्ता ने की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सही रुख अपनाया है। और अब ऐसा लगता है कि आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर 2 विधानसभाओं के चुनाव हो, उसमें एक अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा। जय हिंद।